Hello dear Agrians, welcome back to our YouTube channel Precision Agri Academy from Roots to Results। Dear aspirants, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कृषि के क्षेत्र में प्रमुख क्रांतियों के बारे में। एग्रीकल्चर रिलेटेड जो रिवोल्यूशंस हैं उसके बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल प्रिसीजन एग्री एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन में ऑल ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरीके की जो क्लासेस वीडियो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। अगर आपने अभी तक हमारा जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वहाँ ज्वाइन नहीं हुए हो आप, जैसे कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे मैं आपके लिए PDF क्विज वगैरह डालते रहता हूँ। चलिए बिना किसी देरी के आज का जो सेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में प्रमुख क्रांतियाँ जो कि निम्नलिखित हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है आपका श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवोल्यूशंस, दूध विज्ञान से संबंधित है और इनके जो फादर है वो हैं आपके जनक वर्गीस कुरियन जी। ठीक है, इसको आपको रिमेंबर रखना है। एक चीज़ यहाँ पे आपको रिमेंबर रखना है कि जो भी चीज़ों को मैं स्टार पॉइंट लगाऊंगा उसको आपको रिमेंबर रखना ही रखना है। वैसे सारे ही जो क्रांतियाँ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर क्रांति से रिलेटेड कभी ना कभी क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल ही जाता है। ओके, सेकेंड है आपका पीली क्रांति जिसको येलो रिवोल्यूशन कहा जाता है। ये किससे संबंध रखता है? तो सरसों उत्पादन या तिलहन या फिर तेल उत्पादन या ऑयल प्रोडक्शन से आपका संबंध रखता है जो येलो रिवोल्यूशन है ये। इसके बाद है नीली क्रांति। नीली क्रांति जिसको अपन ब्लू रिवोल्यूशन कहते हैं, यह आपका फिश प्रोडक्शन या फिशरी साइंस या मछली उत्पादन से आपका संबंध रखता है। इसके बाद है फोर्थ नंबर में हरित क्रांति जिसको अपन ग्रेन रिवोल्यूशन बोलते हैं। ये आपका अनाज उत्पादन, ठीक है, अनाज उत्पादन या सीरियल्स जो प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड है और इसके जो फादर हैं हमारे इंडिया में MS स्वामीनाथन जी हैं और विश्व की बात करें तो NE बोरलॉग जी हैं। इंडिया में MS स्वामीनाथन जी, विश्व की बात करें NE बोरलॉग, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, ये हैं। ठीक है, तो दोनों को ही आपको रिमेंबर रखना है। इसके बाद फिफ्थ नंबर में है भूरी क्रांति यानी कि ब्राउन रिवोल्यूशन। खाद्यान्न प्रसंस्करण के लिए आपका क्या है, मतलब कि संबंधित है, और लिथर के लिए और जो कोकोआ है उसके प्रोडक्शन के लिए आपका जो भूरी क्रांति है, जो ब्राउन रिवोल्यूशन है, ये आपका संबंधित है। इसके बाद है स्लेटी क्रांति जिसको ग्रे रिवोल्यूशन कहा जाता है। तो अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं ब्राउन और ग्रे में, ठीक है, भूरी और स्लेटी में। तो दोनों आपका देखिए भूरी क्रांति और स्लेटी क्रांति दोनों डिफरेंट है ना। कभी कभी भूरी क्रांति में आप उर्वरक उत्पादन को डाल के आ जाते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। भूरी क्रांति है ब्राउन रिवोल्यूशन में आपका खाद्यान्न प्रसंस्करण, लिथर या कोकोआ है, और स्लेटी जो क्रांति है ग्रे रिवोल्यूशन है इसमें है आपका उर्वरक उत्पादन। ठीक है, आपका जो फर्टिलाइजर्स जो है ना उससे रिलेटेड जो क्रांति है वो आपका ग्रे रिवोल्यूशन है या फिर स्लेटी क्रांति है। तो इसको रिमेंबर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और ब्लैक रिवोल्यूशन यानी कि काली क्रांति जो है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो ब्लैक रिवोल्यूशन है आपका पेट्रोलियम पदार्थ, ये जैव ईंधन से आपका संबंधित है। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड। तो जो ऑपरेशन फ्लड है ये दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए, मिल्क प्रोडक्शन को आपका और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए चलाई गई आपकी क्रांति थी ऑपरेशन फ्लड। इसके बाद है स्वर्ण या फिर सुनहरी क्रांति या फिर गोल्डन रिवोल्यूशन। ये आपका फल उत्पादन या फ्रूट प्रोडक्शन जो है उससे संबंधित है। फल उत्पादन को इंक्रीज करने के लिए आपका स्वर्ण या सुनहरी क्रांति जो है वो आपका रन किया गया था। इसके बाद है रेड रिवोल्यूशन या लाल क्रांति जो कि आपका मांस और जो टमाटर उत्पादन है, मीट प्रोडक्शन और जो आपका टोमेटो प्रोडक्शन है उसके लिए चलाई गई हुई आपकी रिवोल्यूशन थी या फिर क्रांति थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो है रजत क्रांति है, सिल्वर रिवोल्यूशन, जो कि है आपका अंडा और मुर्गी उत्पादन यानी कि पोल्ट्री और जो एग प्रोडक्शन है उसके लिए आपका जो है जो सिल्वर रिवोल्यूशन है ये आपका रन किया गया था। ठीक है, इसके बाद है राउंड रिवोल्यूशन जिसको अपन गोल क्रांति के नाम से जानते हैं। और जाहिर सी बात है गोल क्रांति यानी कि गोल है तो वो आपका आलू प्रोडक्शन, ठीक है, आलू उत्पादन से आपका संबंधित है। ठीक है, पोटैटो प्रोडक्शन से। ओके, और इसके बाद है इंद्रधनुष क्रांति, रेनबो रिवोल्यूशन या फिर एवरग्रीन रिवोल्यूशन इसको कहा जाता है, सदाबहार क्रांति या फिर इंद्रधनुष क्रांति। कृषि के सभी क्षेत्रों में
विकास के लिए ये क्रांति जो है वो चलाई गई थी। इनके फादर कौन हैं? तो नीतीश कुमार जी इनके फादर हैं। ठीक है, तो इसको भी रिमेंबर रखिएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि इंद्रधनुष के जनक जो हैं वो कौन है, सदाबहार क्रांति के जनक कौन हैं, या फिर पूछ दिया जाएगा इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? तो कृषि के सभी क्षेत्रों में विकास के लिए आपका संबंधित है। जितने भी यहाँ पे क्रांतियाँ हुई ना, जो आपके रजत क्रांति, गोल्ड क्रांति, आपका येलो रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, तो सभी को बढ़ावा देने के लिए आपका रेनबो रिवॉल्यूशन या एवरग्रीन जो रिवॉल्यूशन है ये आपका रन किया गया। ठीक है, इसके बाद है पिंक रिवॉल्यूशन, जिसको अपन गुलाबी क्रांति कहते हैं। ये आपका झींगा व प्याज उत्पादन से, प्रॉन और जो ऑनियन प्रोडक्शन है उसके लिए चलाई गई हुई आपका क्या था? क्रांति था, जो आपका पिंक रिवॉल्यूशन है। ठीक, एक बार और बताता हूँ, आपका प्रॉन एंड ऑनियन प्रोडक्शन के लिए पिंक रिवॉल्यूशन जो है वो आपका रन किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है हरित सोना क्रांति, ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन। तो ये आपका बांस उत्पादन के लिए, जो बैम्बू प्रोडक्शन है ना, उसके लिए आपका चलाया गया क्या था? आपका रिवॉल्यूशन था, क्रांति था। ठीक, या कभी कभी पूछा जाता है कि आपका ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो ये आपका बांस प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इतना आपको रिमेंबर रखना है। ओके, आगे बात करते हैं गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशंस की। तो जो गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन है ये आपका किससे रिलेटेड है? तो ये आपका जूट प्रोडक्शन से, जूट उत्पादन से आपका क्या है? गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन संबंध रखता है, या जूट उत्पादन के संबंध से चलाई गई जो आपका रिवॉल्यूशन था, क्रांति था, वो गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन था। इसके बाद है सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन, जो कि आपका कपास के प्रोडक्शन से, कॉटन प्रोडक्शन से रिलेटेड जो क्रांति था वो आपका कौन था? सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन था। सफ़ेद क्रांति, वाइट रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन जो है ये किससे संबंधित था? ये आपका दूध उत्पादन से संबंध रखता था, और इनके जो जनक हैं वो कौन हैं? वर्गीस कुरियन जी हैं। कौन है? वर्गीस कुरियन जी है। तो इसको रिमेंबर रखिएगा, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, खासकर एनिमल हस्बेंड्री या मिल्क प्रोडक्शन के अगर क्वेश्चन आए तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं और अब हम डिस्कस कर लेते हैं हरित क्रांति व इससे संबंधित कुछ मेजर जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में। ठीक है, जो क्रांतियां हैं वो टोटल हमने कंप्लीट कर दी हैं। अब हम हरित क्रांति जो है ना, हरित क्रांति से अक्सर क्वेश्चन जो है वो बनते हैं आपके एग्जाम में, तो उससे रिलेटेड कुछ मेजर जो पॉइंट्स हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि हरित क्रांति शब्द को देने वाला जो साइंटिस्ट था वो कौन है? तो वो डॉक्टर विलियम गॉड है। और पूछा जाता है कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो डॉक्टर विलियम गॉड ने दिया। देन है हरित क्रांति के विश्व में जनक, तो मैंने बताया आपको कि डॉक्टर N.E. बोरलॉग या नॉर्मन बोरलॉग जो हैं आपके फादर हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के पूरे वर्ल्ड में, विश्व में। नेक्स्ट है हमारे इंडिया की बात करें कि हरित क्रांति का हमारे भारत में जनक कौन है? तो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन जी हमारे इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद है भारत में हरित क्रांति को लागू कब किया गया? तो आपका सन 1966 से 67 में आपका लागू किया गया। और सबसे पहले कहाँ से इसकी शुरुआत की गई? तो आपका पंतनगर से शुरुआत की गई। गोविंद बल्लभ पंतनगर आपने यूनिवर्सिटी सुना होगा, जो कि आपका फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। वहीं से आपका क्या किया गया? आपका शुरुआत किया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन का हमारे इंडिया में। नेक्स्ट है हरित क्रांति का अधिकतम प्रभाव सबसे अधिक देखा गया कौन कौन सी फसलों में? तो सबसे पहले तो देखा गया हमारा वीट क्रॉप में, देन सेकंड में आपका पैडी क्रॉप या राइस क्रॉप या धान में देखा गया। सबसे पहले आपका गेहूं में, दूसरे आपका धान में। नेक्स्ट पॉइंट है हरित क्रांति के लिए चयनित फसलें, तो गेहूं और चावल था। और हरित क्रांति के समय भारत के कृषि मंत्री कौन थे? जिस टाइम आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ हमारे इंडिया में, तो उस टाइम जो कृषि मंत्री थे, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, वो कौन थे? सी सुब्रमण्यम जी जो है ना, उस टाइम एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई हमारे इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट है हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा असर किन राज्यों में देखने को मिला? तो सबसे ज़्यादा जो आपका प्रभाव है वो आपका पंजाब व हरियाणा में देखा गया। ठीक है, पंजाब और हरियाणा में क्या है? अधिक प्रोडक्शन हुआ आपका जो गेहूं है और धान है
वो जो क्रॉप्स है उसका। नेक्स्ट पॉइंट है हरित क्रांति के लिए जिम्मेदार जो है वो कौन है, तो अधिक पैदावार वाली गेहूं की बौनी प्रजातियां। गेहूं की जो छोटी या बौनी जो प्रजातियां थी ना, वो आपका हरित क्रांति के लिए जिम्मेदार साबित हुई, मतलब कि प्रभाव डाला गया सबसे ज़्यादा। ठीक है, मतलब उसी से हरित क्रांति जो है ना वो मतलब कि ग्रो करी, समझो आप। ठीक है, नेक्स्ट है हरित क्रांति में गेहूं की बौनी प्रजातियों के लिए जिम्मेदार जिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा जिन था? वो जिन था आपका नोरिन जिन। कौन था? नोरिन जिन। ठीक है, जो गेहूं की बौनी प्रजाति है ना उसके लिए जो जिन जिम्मेदार था वो आपका नोरिन जिन था। नेक्स्ट है हरित क्रांति के लिए भारत में लाई गई किस्में कौन कौन सी थी? तो आपका लरमा रोज़ा था। ठीक है, लरमा रोज़ा और सोनारा 64। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हरित क्रांति के लिए भारत में लाई गई किस्में कौन कौन सी थी? तो लरमा रोज़ो या फिर सोनारा 64। इतना रिमेंबर रखिएगा आप। ओके, आगे बात करते हैं। गेहूं की प्रथम बौनी किस्म तो नोरिन 10 थी। ये आपकी फर्स्ट आपकी क्या थी? बौनी किस्म थी नोरिन 10। वो भी किसकी? वीट की, ड्रॉप वैरायटी थी। इसके बाद है हरित क्रांति में सर्वाधिक सफलता किस फसल में मिली? तो सूखे क्षेत्रों में जल प्रबंध द्वारा फसलों का उत्पादन बढ़ाना। ठीक है, जो आपका शुष्क क्षेत्र है, ठीक है, ड्राई जो एरिया है, वहाँ पे जल प्रबंध करके हम क्या करें? फसलों के जो उत्पादन है उसको बढ़ाएंगे। ओके, और मैंने आपको बता ही दिया कि जो हरित क्रांति है उसमें सर्वाधिक सफलता किस फसल को मिली? तो पहले तो आपका गेहूं को मिला, देन सेकंड में आपका धान को मिला था। ठीक है, इसके बाद है द्वितीयक हरित क्रांति के लक्ष्य क्या क्या थे? सेकेंडरी जो आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ उसके क्या क्या लक्ष्य थे, एम थे? तो आपका दलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाना, क्योंकि जो फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ उसमें सभी क्रॉप्स जो है ना उसको मतलब कि प्रभाव नहीं डाला, वो सिर्फ वो आपके सीरियल जो क्रॉप है ना उसी पे प्रभाव डाला। अदर जो क्रॉप्स है जैसे कि आपका पल्सेस क्रॉप हो गए, ऑयल सीड क्रॉप हो गए, तो उन पे कोई प्रभाव नहीं देखा गया खासकर। ठीक है, तो जो सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ उसमें जो एम बनाया गया वो दलहनी फसलों के उत्पादन को, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपका सेकंड जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो लाया गया। इसके बाद है चावल की बौनी जातियों के लिए जिम्मेदार जीन कौन सा है? तो जो चावल है, राइस है, उसके बौनी प्रजातियों के लिए, डॉफ वैराइटीज़ है, स्पीसीज़ है, उसके लिए जो जिम्मेदार जीन है वो आपका DZOO जीन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगर हम गेहूं की बात करें, गेहूं के ड्रॉप वैरायटी के लिए जिम्मेदार जो जीन है वो कौन सा है? तो नोरिन था। और चावल के बौनी प्रजातियों के लिए जिम्मेदार जो जीन है DZOO जीन था। ठीक है, तो इतना याद रखना आप क्रांति के बारे में, और इससे ज़्यादा क्रांति से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, आई होप। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं इसी तरीके से फ्री क्लासेस आप मतलब कि अटेंड करना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल प्रिसीजन एग्री एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करो। ठीक है, और इसी तरीके से मैं क्विज वीडियो क्लासेस लाता रहूँगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय जवान जय किसान।